ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नो नमः। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं रामं वन्दे जगत्प्रभुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव मंगलकारी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। ये 32 अक्षर का अनुष्ठुप छंद भगवान की दिव्य वाणी का सार है, भगवत गीता का ये जिस्ट है, सार है, एसेंस है। इसमें से 8 अक्षरों की व्याख्या सुनाई थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आज सुनिए, मा फलेषु कदाचन। भगवान का आदेश है, हे मनुष्यों, कर्म तुम्हारे हाथ में है, उस पर तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। मा फलेषु कदाचन। कदाचन माने कभी नहीं, कभी भी नहीं। फलेषु मा अधिकार वर्तते। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन उसके फल में तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम क्या खाओ इसमें स्वतंत्र हो, लेकिन खाने वाली वस्तु कैसे हजम होगी इसमें तुम स्वतंत्र नहीं हो। उसका इफेक्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। हमारे यहाँ भारतीय जीवन पद्धति में, वैदिक जीवन पद्धति में महत्वपूर्ण खोज की गई, और उस खोज में वो ये है कि दुनिया में पशु पक्षी यावत जीव हैं, सभी को भूख लगती है, और भूख लगने के पश्चात वो कुछ खाते हैं जिससे उनकी क्षुधा शांत होती है। अब ये प्रश्न किया गया
कि मनुष्य को भूख तो लगेगी, लेकिन भूख लगने पर उसे क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, यह प्रश्न उठाया गया। कहा जिससे उसका पेट भर जाए वो खाना चाहिए। कि ये बात पशुओं के लिए तो उपयोगी हो सकती है, लेकिन मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। कहा तो फिर एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि नहीं, भोजन वही करना चाहिए जो स्वास्थ्यप्रद हो, हेल्थ के लिए अच्छा रहे, जिससे शरीर स्वस्थ हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। प्रश्न हो गया कि कौन से शरीर की बात कर रहे हो। भारतीय दार्शनिकों ने खोज करके देखा शरीर तीन है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। तीन शरीर हैं। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में आप प्रयोग कर रहे हो, जब आप सो जाते हो तो उसके बाद सपना देखते हो। सपने में जो शरीर चलता है, फिरता है, बोलता है, खाता है, काम करता है सपने में, वो ये शरीर तो नहीं होता ना। ये शरीर तो उस चारपाई पर पड़ा हुआ होता है, खाट पर पड़ा हुआ होता है। वो जो काम करने वाला शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये दूसरा शरीर हो गया। और जब सपना भी नहीं देखते, घोर निद्रा में चले जाते हो, घोर निद्रा में पहुंचने के पश्चात जागने पर आपको याद रहती है कि हम खूब सोए और आज हमने ये सपना देखा, तो सपना को देखने वाला एक, और जो सोने का, खूब सोने का अनुभव कर रहा है, वो कौन है? वो तीसरा शरीर है, उसको कहते हैं कारण शरीर। अब प्रश्न ये आया कि आहार से शरीर का संबंध है, तो क्या खाया जाए जिससे स्वस्थ रहे आदमी? कुछ लोग स्वाद के लिए खाते हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। स्वाद के लिए खाने वाले वे हैं जिनकी जिह्वा अपने बस में नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए खाने वाले वे हैं जो समझदार लोग हैं। लेकिन कौन सा स्वास्थ्य? किस शरीर का स्वास्थ्य? आपका कौन शरीर महत्वपूर्ण है जो ज्यादा स्वस्थ रहने पर आपको हितकर काम में लगा दे? ये जागृत स्थूल शरीर, ऋषियों ने कहा कि नहीं, स्थूल शरीर की स्वस्थता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि सूक्ष्म शरीर की स्वस्थता महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसा भोजन करो जो इस शरीर को भी स्वस्थ रखे और सूक्ष्म शरीर को, जिसको मन कहते हो, उसको भी स्वस्थ रखे। क्योंकि जैसा खा अन्न वैसा बने मन। लेकिन वैदिक ऋषि ने कहा कि नहीं, ये गलत है, ये अधूरा अनुसंधान है, ये ठीक नहीं है। कहा क्यों? कहा यदि इस शरीर में रोग हो जाए, रोगी मर जाएगा, यही होगा ना। यदि मानसिक शरीर बिगड़ जाए, आदमी पागल हो जाए, तो आप तो मरेगा ही, लेकिन दो चार को और कष्ट देकर मरेगा। उसका रोग भयंकर होता है। शारीरिक रोग वाला व्यक्ति तो खाट पर पड़ा पड़ा दुख सह लेता है। मानसिक रोग वाला व्यक्ति दुर्भाग्य से किसी घर में हो जाए तो देखो क्या गति होती है उसकी। पूरा परिवार अशांति के गर्त में गिर जाता है, दुख के गर्त में गिर जाता है। कितना भयंकर होता है मानसिक रोग वो, सोचो पहले। और यदि कहीं वो मानसिक रोग बौद्धिक रोग बन गया तो, कारण शरीर में चला जाए तो फिर तो सर्वनाश कर देता है। क्या समझे?
सर्वनाश बुद्धिनाशा प्रणश्यति, और एक अपने नाश नहीं करता। यदि बुद्धि में रोग पहुंच गया, बुद्धि रोगी हो गई, बुद्धि दूषित हो गई, बुद्धि सही नहीं हुई, तो एक दो का नाश नहीं होता, फिर उसके द्वारा महाभारत होता है। शरीर का रोग नहीं था, अंधा था जन्म से लेकिन स्वस्थ था वो, और मानसिक रोगी भी नहीं था इतना, वो बड़ा सजग रहता था, लेकिन उसका रोग कहां था जानते हो? बुद्धि में। वो बुद्धि का रोगी था, और उस बौद्धिक रोग ने महाभारत ऐसे घोर संग्राम करा करके 66 करोड़ 1,44,116 व्यक्तियों की हत्या कराई। महाभारत युद्ध में कितने मरे थे गिन लो, 66 करोड़ 1,44,116 व्यक्ति। इतने व्यक्तियों को मरवा करके तब उसकी बौद्धिक जो रोग था उसका वो खत्म हुआ, मर गया, स्वयं मर गया। फिर बड़ा भयंकर बौद्धिक रोग है ये। दो जो वर्ल्ड वार हुए हैं किसका परिणाम था? मानसिक रोग का? ना ना, बौद्धिक रोग का। ये बौद्धिक रोग थे। भारत ऐसे शांति प्रिय देश पर अकारण आक्रमण करके लाखों व्यक्तियों का वध कर देते थे। कौन थे वो? आप क्या कहेंगे उनको? बौद्धिक रोगी, उन्मादी। वहां पर एक विजेता पहुंचा दिल्ली में, उसने व्रत लिया था कि 1 लाख काफिरों के सर को इकट्ठा करके उसके ऊपर अपना सिंहासन रखकर उस पर बैठ करके हम वेश्या की नाच देखेंगे, मोजरा जिसे कहते हैं। तो दिल्ली के चांदनी चौक पर, कभी कोई गया होगा, देखा होगा चांदनी चौक, वहां 1 लाख हिंदुओं को मार करके 1 लाख सर इकट्ठा किया गया, वहां पर सर कटा हुआ, और उसके ऊपर वो अपना सिंहासन रखा। जानते उसका क्या नाम था? तैमूर लंग। और सिंहासन रख करके फिर सामने वेश्या की नाच देखा, मोजरा, काफिरों के सर पर बैठकर। काफिर माने हिंदुओं के सर पर बैठकर। एक कौन सा रोग था? बौद्धिक रोग। बड़ा भयंकर होता है, इसको जनून कहते हैं उर्दू भाषा में। बड़ा भयंकर है। एक बौद्धिक रोगी हो जाए, जैसे ईरान में खुमानी हो गया था अभी, खुमैनी, जैसे उगांडा में एक हुआ था अमीन, आप सुनिए, जैसे एक रोगी इस समय इराक में पैदा हो गया है कोई। यानी मेरे कहने का प्राय बड़ा भयंकर रोग है ये बौद्धिक रोग। इसलिए ऋषि कहता है कि भोजन ऐसा करो जो शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद हो, मन के लिए स्वास्थ्यप्रद हो, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि के लिए स्वास्थ्यप्रद हो। जो आहार तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करता हो वो आहार कभी मत करो। तो आहार करने में तुम स्वतंत्र हो। मांस जबरी तुमको नहीं कहेगा तुम मुझे खा लो, कि कहेगा? ना ना, मुर्गे बेचारे दौड़ते हैं, भगते हैं, रोते हैं, लेकिन उसमें तुम स्वतंत्र हो। क्या खाना है इसमें तुम स्वतंत्र हो, लेकिन खाने के बाद जो पेट में गया है वो जो हजम होगा, उसका जो रस बनेगा, रस बनकर ब्लड में मिलेगा, वो ब्लड तुम्हारे ब्रेन को जाकर ताकत देगा, और ब्रेन उसी प्रकार से सोचना शुरू करेगा। क्या समझे? आहार ही तो तुम्हारी बुद्धि बनकर सोचेगा ना। तो वो सोचने सारी क्रिया में, भोजन में गफलत की तो सारी क्रिया तुम्हारे हाथ से छूट गई, परतंत्र हो गए तुम। अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो डाल दिया पेट में। अब तुम चाहो भी कि उसको हम निकाल दें या अलग कर दें, असंभव है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने कहा उसके परिणाम से तुम नहीं बच सकते। इसलिए बचना है तो कर्म से बचो, आहार को शुद्ध कर लो। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम भी प्रमोक्ष।
ये वेद का मंत्र है जिसमें बताया गया कि यदि तुम्हारा आहार शुद्ध है तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, और यदि बुद्धि शुद्ध है तो तुम्हें सत और असत का बोध हो जाएगा, और यदि सत असत का बोध हो गया तो तुम्हारे बंधन सारे खुल जाएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे। आहार के ऊपर निर्भर करता है, तो आहार करने में तुम स्वतंत्र हो, इसी प्रकार से कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। कर्म तुम्हारे हाथ में। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम बचन किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बवे सो लवे निदान। वो कहते हैं कि ये शरीर जो ये खेत है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अद्भीति, गीता 13वें अध्याय में भगवान ने कहा ये क्षेत्र है, और मन वचन कर्म ये 3 किसान हैं। कुछ कर्म आप मन से करते हो, कुछ कर्म आप वचन से करते हो, कुछ कर्म आप तन से करते हो। किसी को आपने गाली दिया, आप सोचो पहले, गाली दिया ना, गाली माने क्या? आपने ऐसी असभ्य बात कह दी कि नहीं वो क्रिया, ना की कहा, बैठे बैठे अपनी जगह से असभ्य जबान से असभ्य बात निकाल दिया। करने तो नहीं गए कुछ, लेकिन असभ्य जबान निकालने से मुंह तो गंदा कर दिया अपना, कर लिया कि नहीं है? और उसका इंपैक्ट इंप्रेशन तो तुम्हारे मस्तिष्क में पड़ गया, अब वो कर्म तो तुमसे बन गया है? हमारे यहां एक संत हुए जिनका नाम था रहीम खान खाना। उन्होंने एक बात कही, कहा रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल, अपना कहीं अंदर गई जूता खाए कपार। है? आपने किसी को गाली दिया, सुनने वाले को क्रोध आ गया, उसने जूता उठाया, 2-4 लगाया, तो जीभ पर तो लगाया नहीं, जीभ तो अंदर चली गई, वो तो 32 दांतों के बीच में सुरक्षित है अंदर। जूता कौन खाता का सर है? अरे भाई गाली दी जिह्वा ने, जूता खाया सर ने। क्यों? कहा सर ने जिह्वा को क्यों नहीं ठीक से ऑर्डर दिया है? मालिक तो सर है ना, जिह्वा तो मालिक नहीं, मालिक तो सर है। जैसा सोचे वैसे किए ना, तो सोचने वाला जूता नहीं खाएगा और कौन खाएगा? इसलिए मैं आपको बता रहा था कि वाणी से कुछ कर्म करते हैं, उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है, और कुछ मन से कर्म करते हैं, मन से। हाँ, जो व्यक्ति हमेशा मन से दूसरे का बुरा सोचता रहता है वो कभी अच्छा स्वप्न नहीं देखता, याद रखना मेरी बात। हाँ, कुछ लोग आते हैं, बाबा हमें बहुत गंदे गंदे स्वप्न दिखाई देते हैं। ये स्वप्न कहां आकाश से उतरते हैं? तुम्हारे दिमाग की ही अभिव्यक्ति है। तुम दूसरे के विषय में दिन भर गंदा गंदा सोचते हो तो तुम्हें अच्छा स्वप्न कहां से आएगा? सोचो पहले, ये याद रख लो, ये गंदे स्वप्न जो आते हैं ये तुम्हारे सोचने का परिणाम होता है। मन में जैसी भावनाएं हैं वैसे स्वप्न आएंगे तुम्हें। यदि मन तुम्हारा शुद्ध हो जाए तो स्वप्न अच्छे आएंगे। स्वप्न में तुम भगवान को देखोगे, परमात्मा को देखोगे, विद्वान को देखोगे, गुरु को देखोगे, देवताओं को देखोगे, तुम्हें स्वप्न अच्छे आएंगे। लेकिन यदि मन खराब है, दूसरे की बुराई में लगा हुआ है, दूसरे का बुरा सोचने में लगा हुआ है, तो वो मन हमेशा बुरा ही स्वप्न देखेगा। तो दिन में चैन नहीं मिला, दूसरे के बुरा सोचते रहे, और रात में भी चैन नहीं मिला, गंदे स्वप्न देखते रहे। और स्वप्न से जब जागे तो ये सोचे कि आज तो नींद आई नहीं, सारी रात तो सपने में ही बीत गई। सोचो, अरे जीने और मरने की बात छोड़ो, इसी जीते जी न दिन में चैन आया न रात में चैन आई। ये किसका परिणाम रहा? मन के बुरे संकल्प का। अब तन से बुरे कर्म का देख लो, वो तो तुम्हारे सामने है,
बुरा कर्म करो, उसका बुरा फल पा जाओगे। आज नहीं मिलता, वो बात अलग रही। सारे कर्म के परिणाम उसी समय नहीं मिल जाते। वेद में बात समझाई गई है। देखो, कुछ बीज तुम बोते हो ना, तो उसके फल महीने में 15 दिन में मिल जाते हैं। कुछ बीज बोते हो तो 10 दिन में उसका फल मिल जाता है। कुछ बीज बोते हो उसका 4 महीने बाद फल मिलता है। कुछ बीज ऐसे हैं जो 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद भी फल देते हैं। तो ये बीज के ऊपर निर्भर है ना कि कौन सा बीज बो और कितने देर बाद उसका फल मिलेगा, ये कौन जानता है। भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े थे। बाण की सैया पर पड़े थे। भगवान कृष्ण जब उनके सामने आए तो पितामह ने कृष्ण से कहा कि माधव, मैं अपने 100 जन्मों को जानता हूं। 100 जन्मों में मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके बदले में मुझे इस प्रकार से बाण की सैया पर इतने दिन तक सोना पड़े। और हमने ये सुना है कि कोई भी परिणाम बिना कर्म का होता नहीं। तो मैं तो केवल 100 जन्म तक ही जानता हूं। तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम तो सारे जन्म जानते हो, तुम ही आदि हो, तुम ही अंत हो। अरे तुम ये तो बता सकते हो कि मेरे किस जन्म का ये पाप है। भगवान ने कहा, मैं जानता हूं, ये तुम्हारे 100 जन्म से बाद के जन्म, यानी उससे भी पूर्व के जन्म का परिणाम है। कहा, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था। भगवान कहते हैं, उस जन्म में तुम राजा थे और शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे थे। रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था। 2 मुहा सांप होता है, इधर भी मुंह होता है, इधर भी मुंह होता है, लेकिन वो काटता नहीं किसी को। हा? काटता नहीं, 2 मुहा सांप होता है। और उसको देख करके तुम्हें दया आ गई। तुम्हारी सेना पीछे आ रही थी। तूने ये सोचा कि ऐसा न हो कि सेना का कोई पशु या घोड़ा या कोई सैनिक इसको दबा दे, पांव से मर जाए, इसलिए इसको रास्ते से हटा देना चाहिए। तो तुम उस घोड़े पर बैठे बैठे अपने बाण से उस सांप को उठा करके और रास्ते से इसे दूर फेंक दी। जब दूर फेंके तो तूने ये ध्यान नहीं दिया कि जहां सांप को रख रहे हो वहां क्या है। वहां कीकर, बबूर जानते हो ना, बबूर कांटे वाला पेड़ होता है, वहीं पर बबूर के कांटे पड़े थे बड़े बड़े। और वो सांप जब तूने फेंका तो जाकर उसी कांटों पर ऐसे गिर गया और सारे कांटे उसके शरीर में चुभ गए और तुम आगे चले गए। वो सांप उतने दिन तक तड़पता हुआ उसी कांटों पर मरा। और वही कर्म प्रारब्ध बन करके इस जीवन में तुम्हारे साथ आया है और उसी के बदले में तुम्हें वो कांटों की जगह ये बाणों की सैया पर तुम्हें सोना पड़ा है। पितामह ने कहा, भगवान, ये तो बात आप सत्य कहते हैं, हुआ होगा, मैं अज्ञानी हूं, नहीं जानता, लेकिन ये सब हुआ, आपकी भक्ति करने का फिर मुझे क्या लाभ हुआ। जो आपकी भक्ति की मैंने, उसका क्या लाभ हुआ। भगवान ने कहा, उसका लाभ, उसका तो बहुत बड़ा लाभ हुआ कि इन